गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्स के लेकर के आए हैं। इससे पहले आप जो भी पढ़े होंगे आप उसमें देखे होंगे कि इससे पहले हम आपको दो पार्ट्स में इसके शॉर्ट क्वेश्चंस यूपी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हम दे चुके हैं। अब आपके पार्ट आपके जो पास अब आया हुआ है ये आपका पार्ट थर्ड है। इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्स के लिए हैं। ये अभी हम सारे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हम आपको सारे लगभग करवा दे रहे हैं, ठीक। और आपका काम सिर्फ इतना है कि जितने भी क्वेश्चंस ये करवाए जा रहे हैं आप इनको अपनी कॉपी में मेंशन करिएगा और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ में आप सीखते रहिएगा सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। उसके बाद जब हम आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चंस करवा देंगे तो यूपी बोर्ड के एग्जाम्स होइएगा। देखिएगा ये पार्ट थर्ड है, शॉर्ट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स के लिए है, ठीक, जो यूपी बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं और क्लास 10th है, ठीक। आइएगा इसमें हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट मेड वल्ली सैड ऑन हर जर्नी रिटर्न जर्नी। वल्ली को कौन सी चीजें जब वो वापस रास्ते में आ रही थी, वापस लौट कर रही थी बस की यात्रा करने से, तो उससे कौन सी चीज वो दुखी हो गई थी, कौन सी चीजों से वो दुखी हो गई थी। व्हाट मेड वल्ली सैड, क्या चीज वल्ली को सैड बना दिया था ऑन हर रिटर्न जर्नी। इससे पहले की वल्ली के बारे में हम आपको बता चुके हैं। वल्ली जो थी एक 14 से 13 वर्ष की जो लड़की थी वो अपने घर के सामने रोड के सामने खड़ी होकर के अपने यहाँ जो बस स्टॉप पर जो भी यात्रीगण आते थे उनको क्या करती थी, वो देखा करती थी, ठीक। उसके बाद में क्या होता था कि वल्ली ने अपने पड़ोसियों से बातें की थी और उनसे एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी कि कितने टाइम से बस आती है और उसके गांव से टाउन तक जाने में कितना समय बस लेती थी। ये सारी इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट की थी। हम आपको वो क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन जब आपको पढ़ाएंगे तब हम आपको उसमें बता देंगे आपको। फिलहाल आप यहाँ पर ये देखिएगा कि ये जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या हो सकता है। देखिएगा व्हाट मेड वल्ली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी, और रास्ते की जो वापस वो रिटर्न करके लौट रही थी तो उस टाइम पर वो कौन सा सबसे मतलब उसको कौन सी चीजें दुखी बना रही थी। तो देखिएगा वल्ली ने देखा, वल्ली सा अ डेड काउ, वल्ली ने देखा एक मरी हुई गाय को देखा था। लाइन का मतलब जो पड़ी हुई थी, इन द मिडल ऑफ द रोड, जो रोड में बीचों बीच में पड़ी हुई थी। जब वो रास्ते में मतलब इधर से जब जा रही थी बस में तो उस टाइम पर क्या था कि जो बस के दूसरे रेलवे ट्रैक के पास उसने एक गाय को देखा था जो हंसती हुई, मतलब हंसती क्या मतलब खेलती विलती थी, अपने जो भी जीवन का आनंद ले रही थी। लेकिन रास्ते में देखिएगा क्या हुआ, वापस जब आई तो उसने देखा वल्ली सा अ डेड काउ, वल्ली ने देखा कि एक मरी हुई गाय को देखा, लाइंग इन द मिडल ऑफ द रोड, जो कि रोड के बीचों बीच में मरी पड़ी थी, ठीक है। इट मेड वल्ली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी, यह बना दिया था वल्ली को उदास कर दिया था ऑन हर रिटर्न जर्नी, उसकी वापसी यात्रा में, ठीक है। उसकी वापसी यात्रा में किसको उदास बना दिया था, वल्ली को उदास बना दिया था। अर्थात क्वेश्चन आपका ये है कि सुनिएगा, वल्ली जब बस से इधर से गई थी तो उसके बारे में नहीं वर्णन किया जा रहा है, ये जब वापस आ रही तो उसके बारे में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है हम वही आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये बताया है कि जब वो वापस आ रही थी तो उस वापस आते वक्त उसने रास्ते में क्या देखा तो उसको सैड हो गई, क्योंकि वल्ली जैसी जो लड़की थी वो काफी अच्छी गुड प्लानर थी और इसे क्या कहते हैं, वो हर चीज को मतलब क्यूरियोसिटी थी, उसके अंदर जिज्ञासाएं थी। तो वो क्या चीज किया करती थी जिसकी वजह से वो क्या करती थी, वापसी में आते वक्त वो उदास हो गई थी। तो क्या हुआ था, एक हंसता खिलखिलाता चेहरा वापसी में चुपचाप बस के अंदर बैठा हुआ था। तो देखिएगा क्या था, वल्ली सा अ डेड काउ, वल्ली ने देखा एक मरी हुई गाय को देखा, लाइंग इन द मिडल ऑफ द रोड, जो कि मरी पड़ी थी, कहां पर, रोड के बीचों बीच में मरी पड़ी थी। इट मेड वल्ली सैड, यह बना दिया था वल्ली को सैड यानी कि उदास कर दिया था या उदास बना दिया था ऑन हर रिटर्न जर्नी, उसकी वापस की यात्रा में, ठीक। ये था आपका पहला क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसी चीज लगे तो आप मेरे साथ साथ जब आप अपनी कॉपी में मेंशन कीजिएगा तो साथ साथ में एक्सप्लेन कीजिएगा और इसको एक कहानी के रूप में लेकर के चलिएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप एग्जाम्स बोर्ड में यही छाप करके आए या यही लिख करके आए। आपको अगर ये स्टोरी अभी हम आपको जब लॉन्ग क्वेश्चन इसके करवाएंगे हर चैप्टर का एक एक लॉन्ग हम आपको एक्सप्लेन करके समझा देंगे, ठीक है। और अगर आपको इंग्लिश में कोई भी ऐसी चीज है जो कि आपको सीखनी हो या पढ़नी हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक्स आप डाल सकते हैं। इधर देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड वल्ली वांट टू राइड ऑन द बस। वल्ली जो थी, जो वल्ली कानन थी, वो आखिर क्यों बस की यात्रा क्यों करना चाहती थी। तो देखिएगा जैसे सबका मन होता है घूमने फिरने का, उस टाइम पर वो उसका मन हो गया था, क्योंकि रोज वो अपने घर के सामने
बस में लोगों को बैठते उठते देखती थी और नए नए पैसेंजर्स को देखती थी, इसलिए उसका मन भी करता था कि वो भी बस के अंदर बैठे। चूंकि वो अब इतनी छोटी सी लड़की थी तो इसको अकेले कहाँ मतलब चली जाती, इसलिए उसने एक दिन योजना बनाई थी। कौन सी योजना बनाई थी हम अभी आपको क्वेश्चंस में बताते हैं। इधर देखिएगा, वल्ली यूज टू वॉच, वल्ली रोज देखा करती थी। यहाँ पर यूज टू का मतलब प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर यूज टू का मतलब जो आदत प्रकट करने वाली चीजें होती है उसके लिए यूज टू लगाया जाता है। वल्ली यूज टू वॉच, वल्ली देखा करती थी द बस, बस को देखा करती थी ऑन इट्स आवरली, घंटों देखा करती थी राउंड्स थ्रो हर स्ट्रीट, जो कि उसकी गली से चक्कर लगाती थी। ठीक है, जो भी बस उसके गली से या उसके घर के सामने से चक्कर लगाती थी उन बसों को वो घंटों निहारा करती थी या घंटों देखा करती थी। एवरी डे, प्रत्येक दिन। द साइट ऑफ द बस, जो बस का दृश्य था, जो बस का दृश्य था, बस का जो साइट था यानी कि जो जब बस को देखती थी तो क्या था, बस का जो दृश्य था फिल्ड विथ, भरा हुआ था, किसके साथ में, विथ द न्यू पैसेंजर्स, नए यात्रियों से भरा हुआ था। एवरी टाइम्स गेव हर, जो कि उसको, जो बस भरी हुई थी यात्रियों से, नए नए यात्रियों से भरी रहती थी। एवरी टाइम, हर समय उसको क्या देती थी, गेव हर अनएंडिंग जॉय, जो कभी ना समाप्त होने वाली खुशी को प्रदान करता था। ऐसा जो बस का जो दृश्य था, बस का कौन सा दृश्य, बस में यात्री, नए नए यात्री बैठे थे तो क्या करती थी वल्ली, उसको देखा करती थी और उसको बड़ा अच्छा लगता था। जब उसको अच्छा लगता था तो वो क्या करती थी कि उसको कभी ना समाप्त होने वाला आनंद प्रदान करता था। सो सी वांटेड टू राइड ऑन द बस, इसलिए वो बस की क्या करना चाहती थी, सवारी करना चाहती थी। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि हम लोग भी बचपन में जैसे थे तो कोई भी जैसे जो लोग आउट एरिया में रहते होंगे तो अगर उनके यहाँ ट्रेन आसपास नहीं निकलती थी, तो बचपन की हम बात बता रहे हैं, अब तो हर जगह पर ट्रेन अवेलेबल है। ठीक, तो उस टाइम पर जब भी कभी होता था तो अपने घरों से दूरी से हम लोग बस को काफी दूरी से निहारा करते थे उस टाइम पर। ठीक, तो आप लोग भी देखिएगा, आज आप लोग सोचते होंगे कि पहले जैसे साइकिल है, अब तो साइकिल मतलब जिसके पास होती तो सोच लीजिएगा कि कोई मतलब ही नहीं रहता, वरना पहले तो साइकिल का मतलब क्रेज इतना था कि जिसके पास होती थी तो चलाने के लिए मतलब 2-2 3-3 रुपए किराए पर मिलते थे साइकिल चलाने के लिए, छोटी छोटी साइकिल। ठीक है, चलिए इधर देखिएगा, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। तो इसलिए उसको बस की यात्रा करने का बहुत शौक हो गया था, क्योंकि वो रोज नए नए यात्री को देखती थी और उसको नई नई चीजों पर ये सोचती थी कि अपने गांव से जब जाएगी तो उसको अच्छा भी लगेगा। आइए देखिएगा, व्हाई डिड वल्ली वांट टू राइड ऑन द बस, वल्ली जो थी वो बस की यात्रा क्यों करना चाहती थी। तो देखिएगा, सिंपल से लैंग्वेज में हम आपको धीरे से बता दे रहे हैं, मतलब धीरे धीरे समझा दे रहे हैं। आप इसको क्या करिएगा, समझ करके आप अपना लिखिएगा। देखिएगा, वल्ली यूज्ड टू वॉच, वल्ली देखा करती थी, ठीक है, द बस ऑन इट्स आवरली, बस को घंटों देखा करती थी, या ये कह लीजिए कि निहारा करती थी। राउंड्स थ्रो हर स्ट्रीट, जो भी बस उसके क्या करती थी, जो भी बस उसके गली से या उसके घर के सामने से चक्कर लगाती थी। एवरी डे, वो प्रत्येक दिन क्या करती थी, बस जो उसके घर से क्या करती थी, चक्कर लगाती थी, उसको क्या करती थी, घंटों निहारा करती थी या घंटों देखा करती थी। द साइट ऑफ द बस, जो बस का जो दृश्य था, फिल्ड विथ न्यू पैसेंजर, नए यात्रियों से क्या था, भरा था। एवरी टाइम गेव हर अनएंडिंग जॉय, जब वो इस प्रकार का दृश्य देखती थी कि हर यात्री जो है उसके क्या होता है कि बस में बैठा हुआ है तो उसको बहुत अच्छा लगता था, जो कि उसे क्या करता था, कभी ना समाप्त होने वाला आनंद प्रदान कराता था। ठीक है, एवरी टाइम गिव हर अनएंडिंग जॉय, जो उसे हर समय क्या करता था, कभी ना समाप्त होने वाला मतलब आनंद प्रदान करता था। सो सी, इसलिए वह वांटेड टू राइड ऑन द बस, इसलिए वह बस की क्या करना चाहती थी, सवारी करना चाहती थी। हम आपको 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप लोग क्या करिएगा, हम आप भाई साइड हो जाएंगे तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो थोड़ा सा लाइट का इशू है। ठीक, उसके बाद में आप देखिएगा, इसे क्लियरली लिख लीजिएगा। लिखने के बाद में इससे पहले आपको 3 पार्ट बताया, मतलब सॉरी 2 पार्ट बताए गए हैं, फिर अब ये तीसरा पार्ट है। आप जितने भी क्वेश्चन है अगर आपको तैयार है तो आप क्या करिएगा, हम इसे क्या कहते हैं, जब हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे तो हम आपका एक टेस्ट भी लेंगे, आप लोग चाहे तो आप इसमें टेस्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इधर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज वल्ली, वल्ली जो थी वो किस प्रकार की मतलब व्यक्ति थी या फिर किस प्रकार की पर्सन थी। ठीक है, तो देखिएगा किस प्रकार की वो पर्सन थी। देखिएगा, वल्ली वाज अ ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट गर्ल, वल्ली जो थी बहुत बहादुर और कॉन्फिडेंट गर्ल, एक आत्मविश्वासी लड़की थी। सी वाज वेरी डिटरमाइंड, वह बहुत दृढ़ निश्चयी थी। एंड वेरी गुड प्लानर, और एक बहुत अच्छी योजना बनाने वाली लड़की थी। क्वेश्चन देखिएगा, इतना ज्यादा मतलब लैंग्वेज मैंने हार्ड नहीं किया हुआ है फिलहाल। देखिएगा, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज वल्ली, वल्ली किस प्रकार की मतलब व्यक्ति थी या पर्सन थी। ठीक, इधर देखिएगा,
वल्ली वॉज अ ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट गर्ल। वल्ली जो थी वो एक ब्रेव यानी कि बहादुर एंड कॉन्फिडेंट और एक आत्मविश्वासी लड़की थी। सी वॉज वेरी डिटरमाइंड, वो बहुत ही डिटरमाइंड यानी कि दृढ़ निश्चयी लड़की थी। एंड वेरी गुड प्लानर, और एक बहुत ही अच्छी योजना बनाने वाली लड़की थी। ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चन हमने आपको इधर इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। इसके और भी क्वेश्चंस हैं, हम आपको इसका जब पार्ट 4 लेकर के आएंगे कल, तब हम आपको उसमें बता देंगे। फिलहाल यूपी बोर्ड तक की हम आपको साइंस, मैथ और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट हैं, वो हम आपको इस पर क्लियर करवा देंगे। बस आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि इसे क्या कहते हैं, एक आर्ट और एक सोशल साइंस पर, इस पर ध्यान दे दीजिए आप सब लोग। बस आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास है क्वेश्चन है व्हाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव द पैलेस एंड बिकम्स अ बेगर। ये हमारा जो शेरीमैन एट द बनारस चैप्टर है, उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेंशन किए जा रहे हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर हम आपको 2 ही दिखाए, लेकिन कल पार्ट 4 में आपको हम और बता देंगे। ठीक है, इधर देखिएगा, व्हाई डिड प्रिंस जो था, राजकुमार जो था यानी कि जो सिद्धार्थ थे, लीव छोड़ देना या मतलब हाँ एक हिसाब से कहते थे छोड़ दिए थे, लेफ्ट कर दिए थे, द पैलेस महल को छोड़ दिया था, एंड बिकम अ बेगर और एक भिखारी हो गए थे, आखिर क्यों। ठीक है, तो देखिएगा आपको इस स्टोरी को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। इधर देखिएगा, इसमें कहानी में क्या था कि लगभग राजा सुद्धोधन के घर में एक लड़का जन्म लेता है, जिसका जन्म जो था जन्म के समय नामकरण करवाया जाता है। तो उसमें ज्योतिषी बताते हैं कि ये सिद्धार्थ है, ये आगे चल करके बहुत ही बड़ा प्रख्यात इंसान बनेगा, लेकिन समस्या इस बात की है कि ये अल्प आयु में इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, और घर बार छोड़ देगा। तो उन्होंने ऐसा कुछ भविष्यवाणी की थी, लेकिन जब राजा सुद्धोधन थे तो उन्होंने क्या कर लिया था, इनके लिए एक विशेष प्रकार की मतलब एक बहुत ही विशालकाय सारी शिक्षा दीक्षा का आयोजन उसी राज्य में ही कर दिया था। लेकिन अंततः क्या होता है कि जब 12 वर्ष के होते हैं तो इनको पढ़ने के लिए, अपनी इनकी शिक्षा दीक्षा के लिए बाहर भेज दिया जाता है। हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर जो एक होती है पवित्र ग्रंथ के बारे में, हिंदुओं के मतलब एक ग्रंथ होता है, तो उनमें पढ़ने के, उसके शास्त्रों के बारे में जानकारी के लिए उन्होंने क्या कर दिया था, उसको बाहर भेज दिया था। वहां से 4 साल के बाद जब पढ़ करके ये आते हैं, तो 4 साल के बाद में इनकी जो है शादी एक प्रिंसेस के साथ में करवा दी जाती है, जिनसे इनके कुछ सालों के बाद में, 1-2 साल के बाद में एक लड़का भी होता है, जिसका नाम शायद ये इन्होंने राहुल रखा था, आई थिंक, देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि स्टोरी में तो बताया नहीं गया, लेकिन हम जहां तक पढ़े थे वहां तक आपको बता रहे हैं। चलिए इधर देखिएगा, फिर ये क्या करते हैं कि वहां से जब करते हैं तो एक दिन ये अपना बाहर घूमने के लिए जब जाते हैं, तो वहां पर ये देखते हैं क्या कि इसे क्या कहते हैं, एक सबसे पहले भिखारी को देखते हैं, फिर एक बीमार आदमी को देखते हैं, फिर उसके बाद में बूढ़े आदमी को देखते हैं, फिर उसके बाद में एक शव यात्रा देखते हैं, और इनका मन वहीं से विचलित हो जाता है, जिसके बाद से ये क्या करते थे, मन व्याकुल होने के बाद में ये घर बार सब त्याग करके और बाहर चले जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन में यही पूछा है कि आखिर सिद्धार्थ ने घर को क्यों छोड़ दिया था और एक भिखारी का जीवन, मतलब एक भिक्षुक का जीवन उन्होंने व्यतीत किया था, आखिर क्यों। तो देखिएगा, आफ्टर सीइंग, देखने के बाद, किसको, अ सिक मैन, एक बीमार आदमी को देखने के बाद, एंड और एजेड मैन, एक बहुत ही बूढ़े आदमी को देखने के बाद, अ मॉन्क बेगिंग, एक भिखारी को भीख मांगते हुए देखने के बाद, सिद्धार्थ रियलाइज्ड, सिद्धार्थ को यह एहसास हुआ, दैट वर्ल्ड इज फुल ऑफ सैरो, जो संसार है वो दुख से भरा हुआ है। सो ही लेफ्ट द पैलेस, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया था, पैलेस को छोड़ दिया था, इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट, ज्ञान की तलाश में। अब सुनिएगा, आपको 30 वर्ड में बोला है क्वेश्चंस लिखने के लिए, लेकिन आपको यह बात याद रखिएगा, अपनी बात आपको पूरी क्वेश्चंस में बता देना है, चाहे वो 30 वर्ड मतलब 30 वर्ड के अंदर ही बता देना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 60-150 पूरा पा जाओ मौका, तो फिर आप पूरा 32 पेज की कॉपी ही मतलब देकर के चले आओ। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस है, शॉर्ट क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चन पूछा है आपको वो बात बतानी है पूरी। ठीक, उसके बाद में आपको 30 वर्ड के अंदर ही बतानी है, पहले ही प्राथमिकता ये रखनी है। एक्चुअली कुछ लोग भावनाओं में बह जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, जब से पेन और मतलब इनको एक मैटर मिल जाता है ना, तो फिर वो उनका पेन खुद ही स्टॉप होने का नाम नहीं लेता, कि अब मन तो करता है कि अब हटा, लेकिन पेन नहीं कर रहा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लिखते हैं तो माशाल्लाह उनकी ऐसी राइटिंग होती है कि जैसे पता ही नहीं चलता कि राइटिंग को पोलियो है या फिर पता नहीं किसको क्या चीज होता है। इसलिए आप राइटिंग का विशेष ध्यान दीजिएगा एग्जाम्स पेपर में खास करके। ठीक है, इधर देखिएगा, एक बार हम आपको फिर से एक्सप्लेन किए दे रहे हैं। क्वेश्चन है आपके पास, व्हाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव द पैलेस एंड बिकम्स अ बेगर, कि सिद्धार्थ ने पैलेस यानी कि महल को छोड़ दिया था और एक भिक्षु का जीवन व्यतीत किया, जाए भिक्षु बन गए थे, आखिर क्यों। तो देखिएगा, आफ्टर सीइंग अ सिक मैन, एक बीमार आदमी को देखने के बाद, एंड एजेड मैन, एक बूढ़े आदमी को देखने के बाद, अ मॉन्क बेगिंग, एक भिखारी को भीख मांगते हुए देखने के बाद, सिद्धार्थ, जो सिद्धार्थ थे यानी कि जो जो राजा सुद्धोधन के जो पुत्र थे,
रियलाइज दैट, इन्होंने एहसास किया कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सैरो, जो संसार है वो दुख से क्या है, पूरा का पूरा भरा हुआ है। सो ही लेफ्ट द पैलेस, इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट, ज्ञान की तलाश में। आजकल देखिएगा क्या होता है कि हमारे यहाँ जो चाहे जितना दुख पड़ जाए, हाई पैसा सब होता रहता है, तो समस्याएं देखिएगा उसमें सब कुछ अपने भी छूट जाते हैं और सारा बचपन सारी जवानी जो है सब उसी में चली जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि आपको रिलैक्स और आनंद आना चाहिए, जीवन का मजा उसी में है, बाकी और सब तो। फिर देखिएगा इधर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाई वाज किसा गौतमी सैड, व्हाट डिड शी डू इन हर आवर ऑफ ग्रीफ, जो किसा गौतमी थी वो उदास क्यों थी, व्हाट डिड शी डू इन हर आवर ऑफ ग्रीफ, उसने अपने दुख के समय में क्या किया था। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साफ साफ, ठीक है, उसके बाद में हम आपको बताते हैं। इधर देखिएगा, किसा गौतमी वाज सैड, किसा गौतमी जो थी वो सैड थी यानी कि दुखी थी, बिकॉज क्योंकि हर ओनली सन, जो उसका एकमात्र पुत्र था, हैड डाइड, वो मर गया था, इन हर आवर ऑफ ग्रीफ, अपने दुख के समय में, सी कैरिड, वह लेकर के घूमती थी, कैरिड का मतलब लेकर के, हर डेड चाइल्ड, अपने मृत बच्चे को क्या करती थी, ले जाती थी, टू ऑल नेबर, अपने पड़ोसियों के पास ले जाती थी, एंड आस्क्ड, और उनसे पूछती थी, आस्क देम, उनसे पूछती थी, फॉर मेडिसिन, दवाई के विषय में पूछती थी, कि मतलब उसका जो एक मात्र पुत्र था, तो किसा गौतमी का जब एक मात्र पुत्र था वो खत्म हो जाता है या फिर डेड हो जाती है उसकी, तो वो इतने बड़े दुख में पड़ जाती है कि उसका कोई एकलौता पुत्र था, ठीक, तो इसलिए वो क्या करती थी, अपने पुत्र को, मरे हुए पुत्र को अपनी गोद में लेकर के लोगों के पास जाती थी और कहती थी कि मतलब आस्क फॉर समथिंग मेडिसिन, मतलब मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए या फिर इसे ठीक कर दीजिए, जैसे तैसे करके। अंततः क्या होता है, एक गांव का एक आदमी होता है, वो उसको कहता है कि हम लोग तो ठीक नहीं कर सकते, तुम एक काम करो, बाग में जाइएगा, एक आदमी है जो कि बहुत ही सज्जन पुरुष है, वो आपके बच्चे को ठीक जरूर कर देगा। किसा गौतमी कहते हैं कि कौन है वो, कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो बहुत ही पहुंचे हुए एक मतलब भिक्षुक हैं और वो आपकी मदद जरूर करेंगे। किसा गौतमी ले जाकर के उसको ले जाती है अपने पुत्र को और उनसे गौतम बुद्ध से अपने पूरी दुख का मतलब बताती है उसको, ठीक। फिर वो क्या करते हैं कि इसे क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध उसकी पूरी बात समझ जाते हैं और उससे कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम तुम्हारे बच्चे को जीवित कर देंगे, अगर तुम एक मुट्ठी सरसों के दाने अपने गांव के घर से, किसी भी घर से ले आओ, एक मुट्ठी मतलब सरसों का दाना किसी भी घर से ले आओ, लेकिन शर्त यह है कि ऐसे घर से लाना जहां पर एक भी मृत्यु ना हुई हो, ठीक। अब किसा गौतमी कहती है अभी लोग तुरंत जाती है और वो लगभग न जाने कितने घरों में जा करके ये मांगती है, ऐसे घरों से मांगती है जहां से कोई भी दुख या कोई भी मतलब ना आया हो, ठीक। तो वो लास्ट में शाम टाइम में उदास होकर के पहाड़ी की साइड में चली जाती है, वहां पर उसको कोई भी ऐसा घर ही नहीं मिलता है, तो वो उदास होकर के अपने वहां चली जाती है और वो समझ जाती है जो भी पाठ बुद्धा उसे पढ़ाना चाहते थे वो पाठ वो बिल्कुल समझ चुकी थी। इसलिए गौतम बुद्ध जो थे उसको मतलब कहते बाद में किसा गौतमी को सन्यासी का मतलब उसी जगह पर रखवा लिया गया था, मतलब रख लिया गया था, ठीक है। तो आइएगा देखिएगा, हम आपको पूरे क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसे आपको डाउटफुल या कोई भी चीज लगता है, जो चीज नहीं समझ में आई, वो कमेंट बॉक्स में नीचे डाल दीजिए कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। हम अगले दिन जब भी कभी पार्ट 4 या पार्ट 5 जो भी बनाएंगे, हम आपको उसमें अलग से इन क्वेश्चनों को फिर से बता देंगे। एक बार इस क्वेश्चन को हम फिर से बता दे रहे हैं, किसा गौतमी वाज सैड, किसा गौतमी जो थी वो उदास थी, बिकॉज क्योंकि हर ओनली सन, जो उसका एकमात्र पुत्र था, हैड डाइड, वो मर गया था, इन हर आवर ऑफ ग्रीफ, अपने दुख के समय में, सी कैरिड, वह लेकर के घूमती थी, हर डेड, अपने मरे हुए बच्चे को, चाइल्ड को, मैंने अपने मरे हुए बच्चे को लेकर के घूमती थी, टू ऑल नेबर्स, अपने सभी पड़ोसियों के पास, एंड आस्क्ड, और उनसे पूछा करती थी, फॉर मेडिसिन, दवाई के विषय में पूछा करती थी कि इसको ठीक कर दीजिएगा, ठीक है। इस टाइम देखिएगा आप सभी लोगों के लिए, देखिएगा आप हम सब जानते हैं कि इस टाइम यूपी बोर्ड का पेपर आने वाला है। जो बच्चा इस टाइम होशियार हो जाएगा और अलर्ट हो जाएगा, अपने सारे दुख को और सारे मतलब ऐशो आराम को छोड़ देगा, तो केवल और केवल स्टडी में लग जाएगा, तो आगे चल करके वही थोड़ा सा सफल और सक्सेस हो पाएगा, समाज में थोड़ा सा गर्दन ऊपर करके चल पाएगा। वरना पास तो वैसे भी हो जाओगे हाई स्कूल, ठीक है, बशर्ते जो है अगर मेहनत नहीं करोगे तब भी पास हो जाओगे। लेकिन समस्या इस बात की है, अगर 60 या 62% में अगर आ भी गए, तो अब आजकल की जो मतलब कंपटीशन है उसके लिए 60-65 मायने नहीं रखता है। इसलिए आप लोग ध्यान लगाइएगा और खूब कायदे से मेहनत कीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको लिख भी रखा है, आपका अंधेरा भी लगता है ना, तो मैंने इसके लिए भी लिख रखा है, माना कि अंधेरा घना है पर मसाल जला लीजिएगा, माना कि अंधेरा घना है पर मसाल जलाना कहाँ मना है, ठीक। आप लोग ये मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है।
और हम आपको कल फिर इसी टाइम पर मिलेंगे और इसे क्या कहते हैं इसके पार्ट 4 के साथ में। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरी कोचिंग सेंटर के साथ में। थैंक यू।